हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट पुनः लेकर आ गए हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट करके पिछली क्लास देख सकते हैं। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा है तांबा और कांसा और चौथा है लोहा। तो जो हड़प्पा संस्कृति के उपकरण बने हुए थे वह बने हुए थे तांबा और कांसा से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तांबा और कांसा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, दूसरा है हिमशैल का पता लगाने के लिए, तीसरा है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी सोनार जो तकनीकी का प्रयोग होता है वह पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने, हिमशैल का पता लगाने तथा समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तरह यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्वीप का समूह लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किससे बना है? वो प्रवाल उत्पत्ति का परिणाम है लक्षद्वीप। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही प्रवाल उत्पत्ति दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्षद्वीप टापू स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ पे स्थित है? तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम भारत दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वह कैसी थी? नगरीय थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही नगरीय दिया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में जो नमी मापी जाती है वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हाइग्रोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि, तीसरा है आयाम रहित राशि और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह होता है सदिश राशि। तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी नगरी, यानी वहाँ के जो घर बने हुए थे पक्की ईंट से बने हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व क्या होता है? सदिश होता है कि अदिश होता है? तो यह होता है एक सदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, एक सदिश राशि धारा घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार, वो कितने वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी वहाँ पे? तो यहाँ पे वो लोग बताए हैं कि 9 वर्षों तक वर्षा वहाँ पे नहीं हुई थी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वह था लोथल नामक बंदरगाह था हड़प्पा का, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लोथल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि के मापने की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है वाट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि के मापने की इकाई होती है वह होती है डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे वह थे B.A. स्मिथ। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में B.A. स्मिथ। इसके अलावा R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वस्त, ये सब क्या थे? ये सब संबंधित थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो आर्द्रता मापी जाती है वह किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बनावली। यहाँ से हड़प्पा काल में क्या क्या प्राप्त हुआ था? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। और बनावली वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में असम दिया गया है, दूसरे में उत्तर प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे में झारखंड। तो जो निम्न में से राज्य है वह उत्तर प्रदेश होगा, जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिली हुई है, लगी हुई है या मिली हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो केंद्र अभिमुखी बल इसलिए जिम्मेदार होता है कि वह वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तो तेलंगाना राज्य जो घिरा हुआ है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो जो विद्युत परिपथ में धारा की पहचान होती है वो कौन सा यंत्र होता है? यह होता है अमीटर। क्या होता है? अमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो अपेक्षित घनत्व की जो सही इकाई होती है वह क्या होती है? पहले ऑप्शन में दिया है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, दूसरे में दिया है मात्रक विहीन, तीसरा है किलोग्राम प्रति घन मीटर और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी क्या होता है? यह आयाम विहीन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालाबार तट किनके बीच में स्थित है? तो मालाबार जो तट स्थित है वह स्थित है गोवा और कन्याकुमारी के बीच। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, गोवा और कन्याकुमारी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉमडिंग किस राज्य में है? तो लॉमडिंग जो राज्य है वह असम राज्य में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वह ऑप्शन नंबर ए में दिए गए मेघालय, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है त्रिपुरा। तो जो कर्क रेखा गुजरती है वह त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही संबंध कौन सा है? तो जो सही संबंध इसमें है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पाकिस्तान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो राज्य में है वह है राज्य राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो द्वीप है, द्वीपों की संख्या है वह है 36। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 36 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की असली सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो असली सीमा लगती है वह 7 देशों से होकर लगती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी 7 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, जबकि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों से लगती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्राक सिंधु काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो जो हल की जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कालीबंगा सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने आज कुल 30 प्रश्न किए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।